जय जय श्री राधे जी सभी को और जय माता दी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। और भैया घर जैसो कुछ भी ना है, सबसे ज़्यादा आनंद है अपने घर पे। वैसे तो देखो माता रानी की कृपा ही उनने हम बुलाए। देखो जब बुलावा आता है तभी जाया जाता है। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक नहीं जाया जाएगा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर। खाना खाने के बाद जो हुआ था वो मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हुआ क्या था कि हम लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते खाते ही जैसे हम लोगों ने खाना कंप्लीट किया और हम पेमेंट के लिए जा रहे थे ना, तो ड्राइवर बस को ले गया। हमने गार्ड को बोला, मैनेजर को बोला, भाई हम खाना खा रहे हैं, लोग चले जाए तो हमें बता देना। अब वो लोग चले गए, हमें मैनेजर ने बताया नहीं। हमने देखी बस जा रही है, तो हमने गार्ड को बोला। गार्ड भाग के गया वहाँ पे। उसने उनको बोला, उन्होंने बस रोकी नहीं, वो ले गए बस को। हमारा सामान सारी चीज़ें बस में ही। तो फिर हमने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने कॉल की, हमने उनको कॉल की, उन्होंने फ़ोन उठाया। वो कह रहे थे कि हम तो निकल आए, आप दूसरी बस ले लो, पीछे एक बस और लगी हुई है। लक्ष्मी ट्रेवल्स थी शायद बस का, जो बस का नाम था वो लक्ष्मी ट्रेवल्स वालों की थी। तो हमने ली बस वहाँ से। जो दूसरी जो पीछे वाली थी वो बंदा था बागपत का, वो कह रहा था भाई कहाँ से हो। हम लोगों ने बताया कि पलवल से हैं, तो हमें ले आया। तो हाँ नाम से एक जगह थी जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, सागर रत्ना में, वहीं पे बस रुकी थी। आधे घंटे के लिए बोला था, लेकिन हमें थोड़ा 10 मिनट में तो हमारी थाली लगी थी, तो हमें आधे घंटे से थोड़ा 10-20 मिनट ज़्यादा हो गए होंगे। तो वो बस वाले निकल गए वहाँ से, हमें बिना बताए, किसी को कुछ बोला नहीं। जो लोग ना, उन्होंने लोगों को चेक किया कौन आया है कौन नहीं आया, वो निकल गए। तो भैया दूसरी बस में बैठे, उस दूसरे बंदे ने इतनी स्पीड से बस चलाई कि हमें उसने आधे घंटे में पहुंचा दिया होशियारपुर। और वहाँ से फिर हमने वो बस ली। सारा सामान वगैरह हमारा सही था, क्योंकि अगर देखो बस हाथ भी नहीं आती तो वो लोग दिल्ली मिलते। दिल्ली से तो खैर कहाँ ही जाती वो बस। तो फाइनली हमको बस मिली। उसके बाद फिर हम आए, हमारी गाड़ी खड़ी थी दिल्ली, अपनी गाड़ी को लिया और लगभग 8:30 बजे हम अपने घर पे पहुंच गए थे। रास्ता बिल्कुल खाली था, क्योंकि आज त्यौहार का टाइम है, रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन को आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई यही थी अपनी स्टोरी। हमने लगभग 10-11 घंटे में अपनी वो चढ़ाई पूरी कर ली, दर्शन कर लिए, सारा काम करके हम नीचे आ गए थे। हमारे जो ग्रुप के 3 बंदे थे वो सुबह 5 बजे नीचे पहुंच गए थे, हम भी उनके साथ पहुंच गए थे। तो वो हरियाणा रोडवेज से निकल गए। हम लोगों ने ले लिया रूम 500 रुपये का, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ वीडियो में। उसके बाद हम सो के उठे 1 बजे बस की, जो लगभग हमें पड़ी 2600 रुपये की, सारे टैक्सेस वैक्सेस लगा के। उसके बाद हम वहाँ से 4 बजे हमारी बस थी, 4 बजे निकल लिए वहाँ से, और सुबह हमें 5:30 बजे बस ने पहुँचा दिया दिल्ली। और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी एक दोस्त के वहाँ, और वहाँ से आ गए आराम से। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत आनंद आया। और बहुत मतलब आनंद की अनुभूति जो मैं कर रहा हूँ ना, तो आप लोग भी जाइए। माता का बुलावा आए तो एक बात मेरी ज़रूर मान लेना, कंफर्म टिकट करके जाना। और ऐसी ट्रेन में करना जो उस ट्रेन का स्टेटस देख लेना, किस टाइम वो उतार रही है, क्या उसका पीछे का स्टेटस है, सारी चीज़ें चेक करके जाना। क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ चेक नहीं की। 17-18 घंटे में हमें उतारा। उसके बाद आने में जो ये बस थी, बस ने तो चलो ठीक ठाक टाइम लिया अपना, उसने तो पूरी रात ली अपनी, और हमें सुबह उतार दिया। उसने तो लगभग 12 घंटे में हमें उतार दिया। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, बहुत मेहनत की है इस ब्लॉग को बनाने में। माता रानी के दर्शन हो ही नहीं पाते हैं, वो पहले ही फ़ोन को जमा कर लेते हैं। तो फ़ोन को भी हमने सही जगह जमा करा दिया था, लाइन में ज़्यादा लगने नहीं पड़ा। बहुत कृपा बरसी है माता रानी की। जय जय श्री राधे, जय माता दी। कैसे कैसे रहा आपका आना? भाई साहब आना है सर, हम 5 बजे वहाँ से चल दिए सेकिंग। ठीक है। कटरा निकलते ही बस पंचर हैगी थी। ड्राइवर साहब ने 40 की स्पीड पर चलाई पठानकोट तक। अच्छा, तो भाई साहब वहाँ जाके एक सरदार मिले, वहाँ फिर पठानकोट कितने बजे पहुंच गए थे आप? पठानकोट सर 9 बज के सुबह पहुँचे। 4 घंटे लग गए आपको पठानकोट पहुंचने? 4 घंटे लग गए। हाँ। और ज़्यादा ही लग गए होंगे। हाँ फिर उसमें क्या हुआ, उसने पंचर लगाया था। हाँ।
फिर चलते रहे आगे सिंगू बॉर्डर भाई साहब, फिर सरदारों ने जाम लगा रखा था। अच्छा फिर गांव में कर निकले 3-4 घंटे, फिर वहाँ फिर जाम लग गया, अच्छा, फिर 4-5 घंटे खराब हो गए। मतलब ऐसी हालत हो गई आपकी जैसे ये चल रहा है। भाई साहब यहाँ तो बुरी हालत है, ये तो कुछ भी ना है। फिर हम भाई साहब हम उतरे सदर बाजार। अच्छा, सदर बाजार नहीं, हम सदर बाजार क्रॉसिंग है। हाँ जी हाँ, करनाल से हमने फिर रेल पकड़ी थी। करनाल कितने बजे पहुंच गए थे आप? करनाल पहुंचे हम 6:30 बजे। सुबह 5 बजे चले थे आप शाम कटरा को से? 6:30 बजे करनाल पहुंचे। अच्छा, तो 6:30 बजे 13.5 घंटे हो गए आपको। हाँ जी, फिर ड्राइवर साहब ने बोला जी आधा घंटे रोक के भाई अरे वो डीजल डाजल भरवाना गड्डी में। देवेंद्र तो हमारी भाई साहब वहीं दही टूट गई। फिर भैया फिर वहाँ जैसे वहाँ से हम चले करनाल से, तो जी हमने फिर एक रेल खड़ी पाई, हम फिर रेल में बैठ गए। कौन सी? उत्तरांचल एक्सप्रेस जी, वो जा रही जी मथुरा? नहीं, वो जा रही थी कहीं यूपी में, पता नहीं कौन सा। फिर हम जी क्रॉसिंग मंडी, सब्जी मंडी है, कौन सा स्टेशन है, हाँ, वहाँ हमने क्रॉसिंग ही, तो वहाँ जंप मार दिए हम, कूद गए वहाँ रेल में थे। हम जनरल में घुसे, स्लीपर में? वो हम स्लीपर में चले जी। अच्छा। फिर स्लीपर में चले, हाँ, फिर वहाँ पुलिस वाले ने पकड़ लिए जी हम उतरते ही। अच्छा। आरपीएफ वाले ने, और पुल के नीचे, सदर वाले पुल के नीचे टॉर्च लाया। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? सदर बाजार जा रहे हैं। बोला किसी ने चक्कू रख दिया तो फिर अम्मावार कौन रोगा? फिर हम वहाँ से आगे भाई पैदल। अच्छा, फिर नई दिल्ली आए जी हम। फिर नई दिल्ली थे, तो समय बताओ कितना हुआ था फिर? नई दिल्ली बज गए जी 10। अच्छा, 10 बज गए आप? फिर हम बैठ गई एक इंदौर एक्सप्रेस। वो कहाँ जाती है? वहाँ में यार पुलिस ज्यादा है। हम चढ़ तो गए नहीं, जो उधर आया कतई। नई दिल्ली चढ़ गई जी। नई दिल्ली तो बैठ गए वहाँ में, 4 नंबर प्लेटफार्म पर लगी पाई, घस बैठ के बोले हम बैठ ले। वो हम देखा थे हर डिब्बा में पुलिस वालों। निजामुद्दीन हम उतर गए जी। वहाँ में निजामुद्दीन, हाँ निजामुद्दीन जी, एक ट्रेन में बैठे इंदौर वाली में, उसमें हर डब्बे में पुलिस वाला, आरपीएफ वाला। ठीक है। तो रिंकी जी ने बोल दिया इसमें चैन पुलिंग नहीं हो पाएगी हमारे हमसे। फिर हम उतर गए जी, आधा घंटा। दीप वो क्या नाम है, जीते जी बिल्कुल टूट चुके थे वहाँ तक, बिल्कुल खत्म है कहते भैया मेरी तबीयत खराब है रही, मेरी बस की ना। अब फिर जो कि भैया तम ऐसा करो बस में चले फिर दोबारा। रिंकी जी ने कही ना बस में ना, रेल में चलेंगे। फिर हमने एपी एक्सप्रेस पकड़ी 10:55 पर चली जी। एपी निजामुद्दीन से? हाँ जी, निजामुद्दीन से 10:55 पे चली वो, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 10:55 पे चली वो, फुल भरी खचाखच। तो टीटी आ गए, टीटी चेक करने। जीते जी की इतनी बुरी तरह फट गई। जीते जी उठ के हो गए, रिंकी मेरे बैग दीजिए, मैं वाकई मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। फिर दोबारा आके बैठ को हमारा डोर है, हम बैठे स्लीपर में। फिर मैंने जैसे ही बोले हो कि मैंने कही मैंने टीटी आ गई दोबारा, तो जीते ने आँख कतई जैसे मर को हो बंद कर दी, कतई रिंकी की छाती पर लगा दिया आँख। फिर जी हमने चैन पुलिंग करने की कोशिश करी, यहाँ चैन पुलिंग करी होडल, तो उतर के हम फाटक पे उतरे जी, बिल्कुल बढ़िया जगह पर होगी फाटक पे। तो उतरते जीते ने पता कहा गई टिम्मू पटवारी घर के समय, भैया मैं मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। क्यों पीछे से कोई आ रहा है? इतना था सफर भाई साहब। 1 बजे तो जाके कितने बजे पहुंचे आप यहाँ? होटल कितने बजे लगे आप? 1 बजे जी, यहाँ गेट पे पहुंचे हम 1 बजे। जो ये गेट दिख रहा है ना आपको, यहाँ 1 बजे थे हम। अच्छा, बहुत बुरी हालत होगी भाई साहब। तो रिंकी जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? रिंकी जी भी टूट चुके थे। रिंकी जी जीते जी? जीते जी की तो तबीयत खराब, शरीर कहाँ छोड़ा था उन्हें? इधर स्कूटी दे दी थी उनको हमने निकाल के, भाई साहब आप चले जाओ स्कूटी लेके। बोल रहे थे हमें सुबह सानी करनी है, मम्मी नहीं है घर पे। सानी करने के लिए चले गए। अरे भैया मार दिए डोर वाला भयंकर का। अब बोल रहे जिंदगी में नहीं जाएंगे आपके साथ। Yeah.